चाचा चौधरी और टिकटों की ब्लैक। एक दिन चाचा चौधरी सिनेमा घर गए। लगता है ये फिल्म शहर में नई आई है। बुकिंग काउंटर 450 टिकट दे दो भाई। हैं? चाचा जी, क्या मोहल्ले भर को सिनेमा दिखाना है? नहीं भाई, साबू भी आएगा मेरे साथ। उसके लिए स्पेशल जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये लो। कुछ देर बाद, चल भाई साबू तेजी से, फिल्म शुरू होने वाली है। सिनेमा घर के बाहर हाउसफुल ब्लैक या टिकट को ब्लैक कर रहा होता है। 1.25 वाला 10 में, 1.25 वाला 10 में। एक मुझे दो। मुझे भी। एक मुझे। 2 टिकट मुझे। मुझे 1 टिकट। बस एक ही टिकट बचा है। जो सबसे ज्यादा दाम लगाएगा उसी का। 20, 30, 40, 50। तभी एक हाथ ब्लैकी की तरफ बढ़ा। ब्लैक करता है। साबू, आज ब्लैक तुम्हारी वजह से शुरू हुई। 500 सीटों वाले हॉल में 450 तुम ही ले गए। अगर ये बात है तो मैं फिल्म नहीं देखूंगा। भाइयों, ये लो टिकट। और साबू टिकट हवा में उछाल देता है। आहा, इतनी सारी टिकट, वाह! लूट लो। चलो हम ओपन एयर थिएटर में फिल्म देखें। ओपन एयर थिएटर। साबू, इधर जगह खाली है। साबू जैसे ही बैठता है तो अरे, फिल्म कहाँ गई? ये बीच में पहाड़ कैसे आ गया? ओ लंबो, एक तरफ हट जा। पैसे वापस करो। अरे पत्थर मारो। लो, मैं हट जाता हूँ। चल दबा हो। और साबू और चाचा चौधरी को मुंह लटका कर वहाँ से निकलना पड़ता है। ऐसा लंबा चौड़ा होना भी किस काम का कि फिल्म भी न देख सके। चाचा चौधरी, पिंकी और बिल्लू। अरे पिंकी, तुम यहाँ चाचा चौधरी के घर क्या कर रही हो? अंकल मोगा सिंह जी, मेरे मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए जरूरी काम से शहर के बाहर चले गए हैं, इसलिए मुझे चाचा जी के यहाँ छोड़ गए हैं। उन्होंने अपनी मुसीबत चाचा चौधरी के सिर मढ़ दी। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मुझे देर हो रही है। जल्दी निकल चलूं, वरना ये गप्पों में लगाकर मुझे लेट करवा देगी। हुण चाचा चौधरी नु रब रखा। अंकल मोगा सिंह भी बात करने के लिए नहीं रुके। ओफो, मैं तो बुरी तरह से बोर हो गई हूँ। कोई भी नहीं है बात करने को यहाँ। चाचा जी भी जाने कब चाची जी को स्टेशन छोड़कर आएंगे। जल्दी आ जाते तो उन्हीं के साथ थोड़ी सी गपशप हो जाती। तभी अरे वाह, चाचा जी आ गए। साथ में बिल्लू भैया भी है। अब आएगा गप्पे मारने का असली मजा। घर के अंदर पहुंचकर आहा, बिनी गई अपने माँ के घर। अब जरा 3-4 दिन शांति से गुजरेंगे। जो मर्जी खाओ, जब मर्जी टीवी देखो, अब कोई रोक टोक नहीं। चंद सेकंड्स बाद, ओह ये क्या हुआ पिंकी? देखो ना चाचा जी, बिल्लू मुझसे बात करने की बजाय ट्रांजिस्टर पर गाने सुन रहा है। मैं अभी उसे कहता हूँ, बिल्लू पिंकी से बातें करो, गाने बाद में सुन लेना। रहने दीजिए चाचा जी। क्यों? अब मैं आपसे बातें करूंगी। आए मारे गए। पिंकी, तुम कुछ खाना पसंद करोगी? हाँ, क्या? पिज्जा, वो बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, वो रहा टेलीफोन। अपना मनपसंद पिज्जा ऑर्डर कर लो। बिल्लू, तुम बाहर वाले कमरे में गाने सुन लो। पिंकी को फोन करना है। जी चाचा जी। चाचा चौधरी का दिमाग वाकई तेज चलता है। हेलो पिज्जा सेंटर, मुझे एक पिज्जा ऑर्डर करना है। पिज्जा सेंटर कॉल करने के लिए धन्यवाद मैम। आप वेज पिज्जा लेना पसंद करेंगी या नॉन वेज? हम शाकाहारी हैं। ओके, हमारे पास है मार्गरेटा टमाटो चीज, टमाटो एंड अनियन, डबल चीज मार्गरेटा, फार्म हाउस चीज विद पनीर। ओह, इतने सारे, मैं तो कंफ्यूज हो गई। आप सजेस्ट कीजिए।
मेरे ख्याल से फार्म हाउस विद चीज बस्ट विद एक्स्ट्रा टॉपिंग्स अच्छा रहेगा। इसमें क्या खास है? जी इसमें बहुत सारी चीज के साथ सब्जियां भी रहेंगी। छी, सब्जियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप डबल चीज मार्गरीटा मंगवा लीजिए, इसमें सिर्फ चीज रहेगा। अच्छा, वैसे ये चीज किस चीज से बनता है? जी बकरी के दूध से। गाय के दूध से क्यों नहीं? वो पतला होता है सो उससे अच्छी चीज नहीं बनती। पर मेरी मम्मी तो कहती है कि गाय का दूध बेस्ट होता है। आपकी मम्मी ठीक कहती है। तो आप गाय का दूध क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आधे घंटे बाद। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, जल्दी से मेरा ऑर्डर भिजवा दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, मैं ऑर्डर भूल गया। डबल चीज मार्गरीटा विद चीज बस, और भूल ना जाना, ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा फोन करना पड़े याद दिलाने के लिए। है 15 मिनट में पहुंच जाएगा। शुक्र है बला टली। जल्दी से ऑर्डर भेज दूं, कहीं दोबारा फोन ना आ जाए। 10 मिनट्स बाद ही। चाचा जी, पिंकी, पिज्जा आ गया। अरे इतनी जल्दी और इतने सारे? मैंने तो एक ही मंगाया था। बिल कितना हुआ बिल्लू? पैसे ले जाओ। कुछ भी नहीं चाचा जी, हैं? ये सारे पिज्जे बिल्कुल फ्री हैं, बशर्ते बशर्ते पिंकी दोबारा कभी वहाँ ऑर्डर के लिए फोन ना करे। आए? पिज्जा खाने के बाद। पिज्जा वाकई टेस्टी था। पता नहीं ये साबू सुबह से कहाँ गया है। पिंकी बिल्लू बाहर आंगन में गए हैं, देखूं क्या कर रहे हैं। अरे पिंकी, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? बोर हो रही हूँ चाचा जी। बिल्लू भैया को तो गाने सुनने से ही फुर्सत नहीं। क्यों ना आप और मैं थोड़ी सी गपशप कर लें? इतना धैर्य किसमें है? अभी साबू आ जाएगा, तुम उसके साथ गप्पे लड़ा लेना। पिंकी, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है। लो, वो आ गया साबू। उसके हाथ में इतनी बड़ी सॉफ्टी। अरे साबू, ये सॉफ्टी कहाँ से आई? शहर में जो नया आइसक्रीम पार्लर खुला है ना चाचा जी, कल रात आंधी में उसका होर्डिंग उखड़ गया था। मैंने लगा दिया, इसलिए उन्होंने ये सॉफ्टी मुझे मुफ्त में दी। चाचा जी, मुझे भी सॉफ्टी खानी है। ठीक है पिंकी, क्या तुम चलोगे बिल्लू? हाँ क्यों नहीं चाचा जी, देखिए रॉकेट भी हामी भर रहा है। चलो हम सभी सॉफ्टी खाने चलते हैं। आइसक्रीम पार्लर पहुंचने पर। अरे यहाँ तो बड़ी भीड़ है। पहले तो इतनी भीड़ नहीं थी। मुझे तो कुछ और ही माजरा लगता है। सॉफ्टी मिलना तो मुश्किल लगता है। क्यों भाई, क्या हुआ है यहाँ? कुछ लुटेरे पार्लर के अंदर घुस गए हैं और उन्होंने दुकान के मालिक को लूटकर बंधक बना लिया है। तभी तीनों लुटेरे मालिक को बंधक बनाए गेट पर आ गए। हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना मालिक के साथ उसे भी गोली मार देंगे जो हमारे रास्ते में आएगा। हमें पार्लर के मालिक को बचाना होगा चाचा जी। अभी नहीं साबू, जरा सी चूक और वो उस निर्दोष आदमी को गोली मार देंगे। चाचा चौधरी, बिल्लू वो खाली कैन उठा लो और ये मास्टर की, और मेरी बात ध्यान से सुनो। कहिए चाचा जी। फिर चाचा चौधरी ने बिल्लू को जो कुछ समझाया उसे सुन बिल्लू तेजी से एक तरफ चल दिया। जल्दी चलूं। समझदार लड़का है, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लुटेरे, ओहो, तो तुम भी यहाँ मौजूद हो? कौन है ये? ये चाचा चौधरी है। इसने हमारे कई साथी बंधु जेल में पहुँचा दिए। अच्छा, मैं अभी इसको परलोक पहुंचाकर हिसाब बराबर कर देता हूँ। नहीं, पुलिस आती होगी। फिलहाल माल के साथ सुरक्षित निकल चलो, इसे फिर कभी देख लेंगे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है चौधरी, हमें फौरन निकलना है, वरना आज तुम्हारा काम तमाम कर देते। अब एक तरफ हट जाओ और कोई चालाकी ना दिखाना, वरना ये मुफ्त में मारा जाएगा। अबे लंबू, तू क्यों बीच में खड़ा है? सुनाई नहीं देता क्या? मैं मौका ढूंढ रहा हूँ ताकि तुम्हारी गर्दन मरोड़ सकूं। ये मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अब हट एक तरफ, वरना कार के पास पहुंचकर। जाओ जिंदगी के मजे लुटो। हमने तुम्हें आजाद किया,
पीछे मुड़कर ना देखना। इधर चाचा चौधरी। उन लुटेरों ने बंधक को छोड़ दिया है, वो यहीं आ रहा है, साथ में बिल्लू भी है। मैं जाऊं लुटेरों के पीछे चाचा जी? ठहरो साबू, पहले उन दोनों को यहाँ आ जाने दो। और तब तक तो वो लुटेरे कहीं के कहीं निकल जाएंगे। नहीं जाएंगे। हाय, वो मेरे 50 लाख ले गए। अगर ये पैसे नहीं मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चिंता मत करो बिल्लू, काम हुआ। जी चाचा जी, पेट्रोल निकाल लिया है, गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर जा पाएगी। शाबाश बिल्लू, अब तुम्हारा काम शुरू होता है साबू। वो लुटेरे तुम्हें 5 किलोमीटर के अंदर मिल जाएंगे। जाओ और पार्लर मालिक का पैसा वापस लाओ। जी चाचा जी। वाकई चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। एक कहावत, 5 किलोमीटर आगे। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, मैंने तो टैंक फुल कराया था। ये सब उस बुढ़े की कारस्तानी लगती है। वो जो लड़का गाड़ी के पास खड़ा था, उसे मैंने बुढ़े के साथ देखा था। मैं तो उस बुढ़े को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल तो यहाँ से भागने की सोचो। अब किसी और की गाड़ी फौरन हथियानी होगी। हाँ, मुझे दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है। तभी लुटेरों की तरफ 2 बड़े हाथ बढ़े। कहो, मसल तू यही मच्छरों। नहीं, हमें माफ कर दो। हमें जाने दो, हम सेठ का ब्रीफकेस वापस लौटा देंगे। फिर धन्यवाद चाचा जी, इन लुटेरों की पुलिस को बहुत दिनों से तलाश थी। आज आपके कारण पकड़े गए। ये तो मेरा फर्ज था ऑफिसर। चाचा जी धन्यवाद, आपने ये पैसे बचाकर मेरे आइसक्रीम पार्लर को बंद होने से बचा लिया। अब मैं आपको अपनी फेमस सॉफ्टी खाए बगैर जाने नहीं दूंगा। अरे वही खाने तो हम सब आए थे। घर वापसी पर वाह, 2 और सॉफ्टी खाने को मिल गई। हाँ तो मजा आ गया। सुबह पिज्जा फ्री और अब सॉफ्टी। वाह, क्या किस्मत पाई है। और साथ में ढेर सारी आइसक्रीम भी फ्री। घर जाकर फ्रिज में रख देंगे और 2 दिन जमकर खाएंगे। इसे कहते हैं नेकी कर और आइसक्रीम खा। बिल्लू और सुबह की सैर। एक दिन बिल्लू और जोजी सुबह की सैर कर रहे थे। जोजी, सवेरे पार्क की हवा खाना सेहत के लिए फायदेमंद है। तुम ठीक कहते हो बिल्लू। फूल तोड़ना मना है। अर्र, क्या आपने ये बोर्ड नहीं पढ़ा? फूलों से पार्क की रौनक है, उसे क्यों उजाड़ रहे हो? बेटा, तुमने ठीक कहा, ये सज्जन फूल तोड़ने से बाज नहीं आते। तुम माली हो, मना क्यों नहीं करते? मैं उधर घास में पानी लगा रहा था कि इधर वो सज्जन हाथ की सफाई दिखाने लगे। तुम जाओ, फूलों का मैं ख्याल रखूंगा। चौखे, जब तक वो लड़का और लड़की है, मैं फूल नहीं तोड़ सकता। उनको किसी तरह टरकाओ। अभी लो। बच्चों, क्यों ना उस बेंच पर तुम्हारा फोटो ले लिया जाए? वाह, यही मौका है। और उन सज्जन ने फूल तोड़ लिया। अब ये मेरा है। वाह, क्या भीनी भीनी खुशबू है। आओ, मेरी नाक में मधुमक्खी घुस गई है। वो पराग लेने फूल पर बैठी होगी, जो कि सांस के साथ अंदर चली गई है। चाचा चौधरी और बैंक के लुटेरे। शहर के बैंक के सामने एक कार आकर रुकी। गनीमत है कि बैंक में भीड़ नहीं है। जल्दी से ये बैग नोटों से भर दो, नहीं तो। कैशियर डर के मारे तुरंत उनके बैग में नोट्स भर देता है। ठीक है, अगर शोर मचाया तो ये बंदूक दाग दूंगा।
वाह, तुम्हारी नकली बंदूक ने तो कमाल कर दिया। जल्दी भागो, अगर उनको पता चल गया कि ये नकली है तो हम पकड़े जाएंगे। पकड़ो डाकू। चाचा चौधरी, वे बैंक को लूटकर भाग रहे हैं। जरा जल्दी से स्कूटर स्टार्ट करना। उस कार का पीछा करो, वे डाकू बैंक लूट कर भाग रहे हैं। 2 आदमी स्कूटर पर हमारा पीछा कर रहे हैं। स्कूटर कार का क्या मुकाबला करेगी। चाचा चौधरी अपनी पगड़ी का फंदा बनाता है। वह फंदा दौड़ती हुई कार पर फेंकता है। जय बजरंग बली। और फंदा जाकर कार में अटक जाता है। अरे, उसने हमारी कार पर फंदा डाल दिया है। कार की रफ्तार तेज करो। और रफ्तार बढ़ाते ही सर्राट आए। मजा आ गया। चाचा चौधरी पगड़ी को पकड़े पकड़े हवा में उड़ने लगता है। चाचा चौधरी ने अपनी पगड़ी का फंदा डालकर भागते हुए डाकुओं को पकड़ना चाहा था, लेकिन खुद ही मुसीबत में फंस गए। इसको आज अच्छी तरह से बताओ कि हमसे टक्कर लेने का नतीजा क्या होता है। अर्र, मेरी पतंग। जरा पीछे मुड़कर देखो, क्या नजारा है। वाह, मजा आ गया। उसी समय दूसरी तरफ से मोगा सिंह का ट्रक चला आ रहा था। ओए वाह ओए, कार दे पीछे आदमी उड़दा हो या सीता कदी नहीं देखा। कार जाकर ट्रक से टकरा जाती है। गाड़ी रुकने पर डाकू गाड़ी से उतर आते हैं। मारो, जान से खत्म कर दो। चाचा चौधरी को जब गुस्सा आता है तो दुश्मन की खैर नहीं। ओह, हाय, रहम करो। रहम की भीख बैंक वालों से मांगना जिनको तुमने लूटा है। चलो। चाचा चौधरी, इंद्रधनुष और खजाना। लंपट, देखो आसमान में इंद्रधनुष कितना खूबसूरत लग रहा है। चंपक, इस इंद्रधनुष से पैसा कमाया जा सकता है। इंद्रधनुष से पैसा? ये मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है। ना सिर्फ हम पैसा कमाएंगे बल्कि अच्छी दिल्लगी भी होगी। हम लोगों से कहेंगे कि जहाँ इंद्रधनुष खत्म होता है उस छोर पर खजाना है। लंपट, क्या लोग तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे? जरूर करेंगे। पैसे में बड़ा जादू होता है। बड़े बड़ों की अकल मारी जाती है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि मेरे पास आदमी भेजो, बाकी मैं समझ लूंगा। जाता हूँ। क्यों साहब, आपको खजाना चाहिए? उधर एक सज्जन बैठे हैं जो 10 रुपए लेकर खजाना दे रहे हैं। कहीं वो लॉटरी के टिकट तो नहीं बेचता? अब तक सैकड़ों टिकट फाड़ कर फेंक चुका हूँ। नहीं, वो आपको सीधे खजाने का रास्ता बताएंगे। आइए मेरे साथ। वो रहे वही सज्जन। कोई लॉटरी या बद पहेली का चक्कर नहीं, सीधे आपको खजाने की जगह बता देंगे। क्या आप सचमुच खजाने का पता बताते हैं? बिल्कुल। तो फिर देर मत कीजिए, ये लीजिए अपनी फीस 10 रुपए। पैसे लेकर लंपट इंद्रधनुष की ओर इशारा करता है। देखो, जहाँ यह इंद्रधनुष खत्म होता है वहाँ जमीन पर बहुमूल्य खजाना पड़ा है। जाओ, उठा लो। मैं चला। इससे पहले कि कोई और वहाँ पहुँचे, मुझे खजाना अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। लंपट, लोगों को बेवकूफ बनाने में तुम्हारा जवाब नहीं।
यदि मैं वित्त मंत्री होता तो विदेशों से कर्ज न लेना पड़ता, सारे बजट का पैसा मैं ऐसे ही जुटा लेता है। उधर वो व्यक्ति इंद्रधनुष के छोर का पीछा करता है। इंद्रधनुष नदी के उस पार जाता है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र। यह रास्ता इतना दुश्वार और मीलों लंबा होगा मैंने अंदाजा ही नहीं लगाया था। चलते चलते टांगे टूटने लगी हैं। तभी पहाड़ी के ऊपर से एक पत्थर सरकता है। बचाओ! जो उस यात्री के ऊपर गिर पड़ता है। ओह! यात्री उस पत्थर को बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर से हटाता है। कहीं ये खजाने का चक्कर जानलेवा साबित ना हो। आखिरकार यात्री इंद्रधनुष के छोर पर पहुंच जाता है। आखिर मैं उस जगह पहुंच गया जहां इंद्रधनुष खत्म होता है, पर यहाँ खजाने का नामो निशान नहीं। मुझे उल्लू बनाया। वो यात्री वापस लंपट के पास आता है। मेरे पैसे वापस लौटाओ। खजाना तो दूर, वहां एक पैसा भी नहीं मिला मुझे। तुम इंद्रधनुष के पूर्वी छोर पर गए थे या पश्चिमी छोर पर? पूर्वी। बस यही गलती की। खजाना पश्चिमी छोर पर पड़ा है। मेरी टांगों ने अब और चलने से जवाब दे दिया है। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, लगता है आज कहीं से पैसा मिलेगा। तुमने ठीक सोचा। वहाँ पर एक सज्जन बैठे हैं जो फीस लेकर खजाने का पता बताते हैं। जाओ, वो धन तुम्हारे भाग्य में ही लिखा हो शायद। चाचा चौधरी लंपट के पास पहुँचते हैं। भाई, ये रही तुम्हारी फीस। खजाना कहाँ है? यह इंद्रधनुष जहाँ खत्म होता है वहाँ ढेर सारे करेंसी नोट पड़े हैं। जाओ और उठा लो। आओ साबू, चलें। पहले इसके पश्चिमी छोर को देखें। चाचा चौधरी और साबू छोर की तरफ बढ़ते जाते हैं। अभी इंद्रधनुष खत्म नहीं हुआ, काफी चलना होगा। वहाँ मैंने गड्ढा खोद लिया है। डकैती का सारा रुपया यहाँ दबा देते हैं जब तक कि पुलिस शांत ना हो जाए। साबू, तुम लंबे हो, जरा देखना इंद्रधनुष कहाँ खत्म होता है। मैं पत्थर फेंकता हूँ, जहाँ जाकर ये गिरेगा वही इंद्रधनुष का छोर है। और साबू एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इंद्रधनुष के छोर की दिशा में फेंकता है। सर्रा! पत्थर जाकर सीधा चोरों के ऊपर गिरता है। ये सब देखकर दूसरा चोर वहां से भाग खड़ा होता है। भूत! भूत! तभी चाचा चौधरी और साबू वहां पहुंच जाते हैं। साबू, नोटों से भरी बोरी, खजाना मिल ही गया। इधर लंपट। अरे, वह लौट आया। उसके साथ जो पहलवान था वो जरूर मेरी गर्दन मरोड़ देगा। मुझे यहाँ से खिसक जाना चाहिए। इससे पहले कि लंपट खिसक पाता, चाचा चौधरी उसे आकर पकड़ लेता है। ठहरो, मुझे बख्श दो। मैंने मजाक किया था कि इंद्रधनुष के छोर पर खजाना है। लेकिन हमें खजाना मिला है, ये देखो। पिछले दिनों बैंक में जो डकैती पड़ी थी, ये वही रुपया है। बैंक ने इसका सुराग लगाने वालों को 50,000 रुपया इनाम देने की घोषणा की थी, जो चाचा जी को मिलेगा। इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुमने ही तो बताया था कि खजाना कहाँ है। पिंकी और कुद्दन का डर। पिंकी, तुम रो क्यों रही हो? कुद्दन आज मुझे मारेगा। पिटने से पहले ही ये रो रही है।
कुद्दन तुम्हें क्यों मारेगा? बीकू, कल मुझसे उसकी आइसक्रीम गिर गई थी। दरअसल कल मैं जा रही थी, तभी मेरा ध्यान दो पतंगों की पेच पर चला गया। जो जो पेच आसमान में बढ़े जाते थे, मेरा सिर उनकी तरफ घूमता जाता था। मुझे खबर नहीं रही कि कब कुद्दन मेरे सामने आ गया और ओह पिंकी, तुमने मेरी आइसक्रीम मिट्टी में गिरा दी। उसके पैसे निकालो। मगर मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। ठीक है, कल जब तुम खेलने बाहर निकलो तो 2 रुपए लेकर आना, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। अब मैं खेलने निकली हूँ, मगर मेरे पास आज भी पैसे नहीं है। रो मत, मैं तुम्हें कुद्दन से बचाऊंगा। जरा उसकी शक्ल मुझे दिखा देना। सच वायदा करते हो? हाँ। हाँ, अब मुझे कुछ धैर्य बंधा। तभी कुद्दन वहाँ आता है। देखो, वो कुद्दन मुझे मारने आ रहा है। बाप रे, इस लड़की को बचाने के चक्कर में मैं खुद अपनी हड्डी पसली तुड़वा बैठूंगा। कहाँ चले? मैं घर से लाठी लेने जा रहा हूँ। कुद्दन, मैं 2 रुपए नहीं जुटा पाई। पिंकी, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। वो आइसक्रीम खट्टे दूध की बनी थी। जिस किसी ने उस विक्रेता से आइसक्रीम खरीद कर खाई, वो बीमार पड़ गया। चाचा चौधरी और डबल क्रॉस माफिया। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, अखबार में कोई अच्छी खबर? बिल्लू, अच्छी नहीं बुरी खबर है। डबल क्रॉस माफिया ने सिटी बैंक लूट लिया। इस माफिया का बॉस डॉक्टर बाक है, जिसने पहले मेल गाड़ियां लूटी हैं और हवाई जहाजों का अपहरण किया है। तभी पिंकी वहां आती है। डॉक्टर बाग से मुझे क्यों नहीं मिलवाते? पिंकी, तुझे देखते ही वह भाग खड़ा होगा, जबकि हम उसे पकड़ना चाहते हैं। क्या मेरी सूरत इतनी बुरी है? हाँ जी, पता है, मिस्टर ललित मोहन ने खाने पर बुला रखा है। अरे, वह तो मैं भूल ही गया था। सिवाय मार धाड़ के तुम्हें और कोई बात याद भी रहती है? अच्छा, हमें श्री ललित मोहन के यहाँ जाना है। घर पर रहना, घबराना मत। दूर होकर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर दूर रहोगे तो साथ कैसे रहोगे? ये फाउंटेन पेन अपने पास रखो। पेन? दरअसल ये एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है। इस पेन को खोलने से माइक्रोवेव द्वारा मेरी पगड़ी में रखे रिसीवर को सूचना मिल जाती है। लेकिन इस पेन की शाही को जमीन पर मत बहाना, समझे? इस पेन को जेब में रखो। मैं जहां कहीं भी रहूंगा, तुम मेरे साथ संपर्क स्थापित कर सकोगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, जल्दी ही लौट आएंगे। और चाचा चौधरी और चाची खाने पे चले जाते हैं। डबल क्रॉस माफिया। डॉक्टर बाग, इस बैंक डकैती ने हमें माला माल कर दिया। लोगो, कितना पैसा हाथ लगा होगा? इतना। लेकिन लोगो, जब तक चाचा चौधरी जिंदा है, हमें पकड़े जाने का डर बना रहेगा। अगर हम किसी तरह उसे रास्ते से हटा दें, तो फिर बेखटके लूटपाट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा आदमी है जिसे लोगों चुटकी बजाते ही खत्म नहीं कर सकता? लिस्ट में अगला नंबर यही लिख लो। तो फिर ठीक है, चलो। चाचा चौधरी को छोड़कर दुनिया में हमें कोई दूसरा नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वह तीक्ष्ण बुद्धि का इंसान है। मुझे सिर्फ उसके घर ले चलो, मैं उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले आऊंगा और मार डालूंगा। ये रहा चाचा चौधरी का घर। तुम यहीं ठहरो। लोगो घर के अंदर घुसता है।
चाचा चौधरी कहाँ है? मैं उसे नर्क पहुंचाने आया हूँ। लगता है तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ गए हैं। बदतमीज बच्चों, तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा भुगतनी पड़ेगी। लोगो पिंकी और बिल्लू को उठाकर गाड़ी में अपने साथ ले जाता है। लोगो, चाचा चौधरी को किसी तरह हमारे आने की खबर मिल गई और वह भाग निकला। कोई बात नहीं डॉक्टर बाग, हम इन बच्चों से सब उगलवा लेंगे। वो दोनों पिंकी और बिल्लू को अपने अड्डे पर ले आते हैं। अब यहाँ पर सड़ते रहो। जब ये बच्चे भूख प्यास से तड़पेंगे तो अपने आप बताएंगे कि चाचा चौधरी कहाँ गया। हो, हमने बड़े बड़ों के दिमाग ठिकाने लगा दिए। अंकल, तुम्हारे सिर पर ये क्या है? आए, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये मेरे बाल हैं। क्या बाल ऐसे होते हैं? मैं तो समझी थी कि तुमने जैसे किसी मुर्गे की कलगी लगा रखी है। ओफो, तुम किस मुसीबत को उठा लाए लोगों? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। गुस्ताख लड़के, मैं तुम्हें अभी शिष्टाचार का सबक सिखाता हूँ। लोगो उसे उठाकर आग के ऊपर उल्टा लटका देता है। अगर आधे सेकंड में चाचा चौधरी का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें आग में फेंक दूंगा। ठहरो, इसे छोड़ दो। चाचा चौधरी कहाँ है? उसका पता मैं बताती हूँ। जल्दी बताओ, चाचा चौधरी कहाँ गया? अभी अभी मेरे दिमाग में था, फिर मैं भूल गई। मुझे बनाती हो? मैं तुम दोनों बच्चों को एक साथ आग के हवाले कर दूंगा। लोगों, ऐसी बेवकूफी ना करना। ये बच्चे जानते हैं कि चाचा चौधरी कहाँ है। यदि तुमने इन्हें आग में डाल दिया तो फिर चाचा चौधरी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और वो लोग बिल्लू और पिंकी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। जब तक ये उसका पता नहीं बताते, इन दोनों को यहीं बंद रखा जाए। हो, 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 हो। बिल्लू, अब क्या होगा? चचा ने ये पेन देते हुए कहा था कि जब उनसे संपर्क स्थापित करना हो तो हम इसको खोल दें। बिल्लू पेन का ढक्कन खोलता है। देखते हैं चचा को कुछ सूचना मिलती है या नहीं। ललित मोहन के यहाँ आए। एकदम खाना क्यों रोक दिया? क्या मुंह में मिर्च आ गई है? चाचा चौधरी तुरंत घर से बाहर निकलते हैं। माफ करना मिस्टर ललित मोहन, मुझे जाना होगा। बच्चे मुसीबत में हैं। भगवान तुम घर पहुंच जाना। मेरी कार लेते जाइए। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बताता है कि बच्चे कहीं दूर दक्षिण की तरफ हैं। चाचा चौधरी गाड़ी में निकलते हैं। माइक्रोवेव संदेश तेज होता जा रहा है। मैं ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ। उधर डॉक्टर बाग के अड्डे पर। ऐ छोकरे, हमारे साथ चालाकी खेलता है? यह पेन इधर दो। डॉक्टर बाग, छोकरे को पेन रखने दो। हमारा क्या नुकसान है? लोगो, मैं साइंसदान हूँ। यह मामूली पेन नहीं है, इसमें एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर लगा है। ये छोकरा इस पेन के जरिए गुप्त संदेश भेज रहा था, शायद चाचा चौधरी को। यदि वो पुलिस लेकर हमारे अड्डे पर आ गया तो सब कुछ मिट जाएगा। अगर ये बात है तो उन्हें यहाँ तक आने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारी ये पिस्तौल एक फायर में कितने आदमियों को मार सकती है डॉक्टर? 15। और चाचा चौधरी का हुलिया भी बता दो। वह लाल पगड़ी पहनता है। लोगो अपने अड्डे से निकल जाता है। बस, तुम बच्चों की निगरानी रखो, मैं दुश्मन को देखता हूँ। छोकरे, तुम हमें बेवकूफ समझते थे। हमने खुद बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। अर, पेन को उल्टा मत करो, स्याही टपक जाएगी। सबसे पहले मैं इसकी शाही ही निकालता हूँ। शाही की बूंद फर्श पर टपकते ही ओह, धुआं! और डॉक्टर बाग जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। अरे, वह तो जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा बंद है, बाहर कैसे निकले?
वह रोशनदान जो है, लगता है हमारी आजादी अब दूर नहीं। संभल कर, बाहर जाते ही दरवाजा खोल देना। इतना ऊंचा कूदने से स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मुझे गोल्ड मेडल अवश्य मिलता। पिंकी दरवाजा बाहर से खोल देती है। आ जाओ बिल्लू, अब कोई खतरा नहीं। ये तो गहरी नींद में सो रहा है। इससे पहले कि ये जागे, हम इसे रस्सी से बांध देते हैं। लेकिन इसका साथी लोगो कहाँ गया? लोगो, हो, लाल पगड़ी वाला आ रहा है। शुक्र है वो अकेला है, मेरा काम आसान हो गया। जिसकी हम तलाश में थे वो खुद ही इधर चला आया। रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। जल्दी से बाहर निकलो। तुम चाचा चौधरी ही हो ना? ठीक पहचाना। तुम बड़े चालाक आदमी माने जाते हो। थैले में क्या है? इधर दो। थैले में कुछ है, देखूं। आहा, स्याही की दवा। देखना स्याही नीचे ना गिर जाए। ये मामूली स्याही नहीं है। क्या इस स्याही से तुलसीदास ने रामायण लिखी थी? मेरी ये आदत है कि जिस काम के लिए मुझे मना किया जाए वो मैं जरूर करता हूँ। देखो, इस शाही में और आम शाही में कोई फर्क नहीं। शाही के जमीन पर गिरते ही वह गहरी नींद सो गया है। इससे पहले कि वह जाग जाए, उसे रस्सी से बांध देना ठीक रहेगा। उधर डॉक्टर बाग के अड्डे पर। ओह, ये क्या हो गया? आप गहरी नींद से हो गए थे। चलिए जनाब। चाचा चौधरी। चाचा जान, जिस डबल क्रॉस माफिया का आप जिक्र कर रहे थे, उसका एक मेंबर ये रहा और दूसरा मेंबर मेरे पास है। पर यह सब मामूली शाही से हुआ कैसे? ये मामूली शाही नहीं, तरह तरह के कई केमिकल्स मिलाकर चोर उचक्कों के लिए बनाई गई स्पेशल शाही है। हमें कहाँ ले जा रहे हो? बड़े घर।